छोटी बच्ची की कांवड़ यात्रा। परी, ये ले हरिद्वार से 8 बजे वाली बस आ गई होगी। ये चाय तू ड्राइवर और उसमें बैठे यात्रियों को दे। सुबह सुबह का समय है, अच्छी बोनी होगी। ठीक है काका। परी जल्दी से चाय लेकर बस अड्डे की ओर चली जाती है और सबको गर्मा गर्म चाय देकर आती है। चाय चाय, गरम गरम चाय पी लो। ला बेटी, 2 कप दे दे मुझे। ये लीजिए काका काकी। परी के पिता की कई साल पहले ही मौत हो गई थी और उसकी माँ की एक रोज अचानक आंखों की रोशनी चली गई। तब से नन्ही परी घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई और वो अब चाय की दुकान पर काम करके अपना घर खर्च चलाती। राजेश भैया, ये लो आपकी चाय। अरे लाला परी, तू भी समय की एकदम पाबंद है। हमारी बस यहाँ आकर लगती नहीं कि तू पहले चाय लेकर पहुँच जाती है। सच छोटी सी उम्र में बड़ी तेज हो गई है तू। तभी वहाँ से कुछ कावड़िए गुजरते हैं जो बम भोले का जयकारा लगाते हुए चले जा रहे थे। उन्हें देख परी बस वाले ड्राइवर यानी कि राजेश से पूछती है, भैया ये कौन है? ये कावड़िए हैं परी। सावन महीना है ना, इसमें कावड़ लेकर भोलेनाथ के द्वार हरिद्वार जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें जल चढ़ाते हैं। कहते हैं उनसे जो भी मांगो वो सब मनोकामना पूरी करते हैं। क्या सच में? फिर तो मैं भी जाऊंगी कावड़ लेकर। क्या कहा, तू जाएगी? अरे ये सब इतना आसान नहीं है बिटिया। लेकिन नन्ही परी कहाँ किसी की मानने वाली थी और अब वो हर रोज घर आकर एक ही प्रार्थना अपने भोलेनाथ से करती, भोले बाबा इस बार मैं भी कावड़ लाऊंगी। आप मेरे छोटे पैरों की मदद करना कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। वहीं खड़ी उसकी माँ उसकी ये बात सुन रही थी और वो हैरानी से पूछती है, परी तू तो बहुत छोटी है, ये यात्रा तुझसे नहीं होगी। पता है कावड़ का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। ये छोटी बच्ची की बात नहीं। माँ, मेरी श्रद्धा बड़ी है, उम्र नहीं। और भोलेनाथ के लिए तो उसके सभी भक्त एक समान होते हैं ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ माँ, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर परी दुकान पर चली जाती है जहाँ से चाय ले जाकर वो लोगों में बांटती और उसे जो भी मजदूरी मिलती उसमें से थोड़ी वो कांवड़ पर जाने के लिए बचा लेती। एक दिन, माँ मैं लाला की दुकान से राशन ले आई हूँ, मैं भी हाथ धोकर खाना बना देती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। काश मैं ठीक होती तो तेरी कुछ मदद कर पाती। माँ तुम मेरे पास हो यही मेरे लिए काफी है। और देखना, जैसे तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है ना, ऐसे ही वापस भी आ जाएगी। ऐसा कहकर वो काम पर लग गई। ऐसे ही साल भर बीत गया और 1 साल बाद फिर सावन का महीना आया तो गांव की औरतें, जवान, बूढ़े, लड़के लड़कियां सब कांवड़ यात्रा की तैयारी पर थे। तभी नन्ही सी परी भी छोटी सी कांवड़ हाथों में लेकर आ गई। अरे परी, तू भी जा रही है? इतनी छोटी सी बच्ची कांवड़ लेने जाएगी? ये यशोदा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो इस नन्ही सी जान को भेज रही है? नहीं, आप माँ को कुछ मत बोलिए काकी, ये तो मेरी इच्छा है और वैसे भी मुझे भोले बाबा ने बुलाया है तो जाऊंगी ही। अब परी भी नन्हे कदमों के साथ बम भोले गाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। जय बम भोले, जय बम भोले। काफी देर चलते चलते अब उसके पाँव थकने भी लगे थे, साथ ही भूख प्यास भी ज्यादा थी। रास्ते में कहीं पर लंगर में रूह अफ़ज़ा बट रहा था, जहाँ रुककर उसने उसे पिया, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। परी पैदल चल रही है, कभी रुकती कभी बैठती, लेकिन हार नहीं मानती। अब तक तो चलते चलते मेरे पाँव में छाले भी पड़ने लगे हैं, लेकिन महादेव के लिए तो ये पीड़ा कुछ भी नहीं। कांवड़ ले जाने का सपना मैं पिछले 1 साल से देख रही थी, जो कि अब जाकर साकार हुआ है। इतनी नन्ही सी भक्त को देखकर कुछ को उस पर दया भी आती। बेटा थक गई हो, चलो हम तुम्हें गाड़ी से पहुंचा देते हैं, तुम्हें जहाँ भी जाना है। नहीं काका, मैंने भोलेनाथ से वादा किया है कि मैं पैदल चलकर ही आऊंगी उनके द्वार। सच में बड़ी ही सच्ची भक्त है ये बच्ची। फिर कुछ घंटे और चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंची गई। परी की आंखों में आंसू के साथ साथ थकावट और भावुकता थी। फिर जैसे तैसे उसका नंबर आता है। वो जैसे अपने नन्हे हाथों से जल चढ़ाती है, वो दूध बन जाता है। भोले बाबा सबको शक्ति दो, जैसे आपने मुझे दी, साथ ही मेरी माँ की आंखें लौटा दो। बच्ची, तूने भोले बाबा को सच्चे दिल से याद किया है, आज तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सच्चे मन से मांगी गई दुआ आखिर कैसे कबूल नहीं होती। वो अपने नन्हे कदम से जब कांवड़ लेकर घर लौटी तो उसकी माँ की आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट चुकी थी। तू सच में भोले बाबा की भक्त है परी,
तेरे कारण अब मेरी आंखों की रोशनी भी लौट आई है बेटी। तेरी श्रद्धा में बड़ी भक्ति है, अब तुझे कभी भी कुछ नहीं होगा। माँ, जब श्रद्धा हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। अब परी हर जगह मशहूर हो गई। साथ ही लोगों को जब उसकी गरीबी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे और उसकी माँ को मदद के तौर पर काफी पैसे भी दिए, जिससे उन्होंने खुद की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो गई। यशोदा अब पूरी तरह ठीक हो गई, इसलिए घर गृहस्थी अब वो संभालने लगी, जबकि परी को उसने अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया।